वो हमने फाइंड करना है। पर आपको पता है लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन कौन सा होता है, जो लंबाई के रूप होता है। करना क्या है कि आपने एक हाथ इसके ऊपर रख लेना है, सेंटर से, जैसे ये तेज नाइफ अगर होता तो सेंटर से बिल्कुल आपने सटरेटेडली उसको काट लेना। अब इसकी कितनी परतें बन जानी थी? 2। एक इस साइड पे आ जानी थी, एक इस साइड। एक हमने इधर चश्मा कर लेनी है, एक इधर कर लेनी है। और इसके जो अंदरूनी हिस्से, जैसे हम प्रीवियसली बुक में पढ़ चुके हैं कि जो बाहर वाला हिस्सा होगा वो थोड़ा सा ज्यादा रेड होगा, उसका नाम क्या होगा? रेनल कॉर्टेक्स। जो अंदर वाला हिस्सा होगा वो इतना रेड नहीं होगा, उसका नाम क्या होगा? रेनल बलून। और उसके अंदर जो कोन की तरह के स्ट्रक्चर होंगे वो हमारे पास रेन। और जहां से नीचे को यूरेटर निकल रहा है उस हिस्से का नाम क्या होगा? रेनल बलून। ये चारों हिस्से हमने देखने। लेकिन एक बात और भी कि ये तो हमने देखनी है कि वो बच्चा मतलब ब्लेड ले आए उसके बाद, लेकिन उससे पहले कमोबेश हम इसकी मार्फोलॉजी तो चेक कर सकते हैं जो हमारे बस में है। अनाटमी तो तब भी चेक करेंगे जब इसको खोलेंगे। मार्फोलॉजी क्या है? मार्फोलॉजी कहते हैं किडनी को बाहर से देखना। तो आप मुझे बताएं, आपने पढ़ा था जो ह्यूमन किडनी, चलो ये तो ह्यूमन का नहीं है, आपने ह्यूमन किडनी जो पढ़ा था उसकी लेंथ कितनी बड़ी है? 10 सेंटीमीटर। उसकी आपने विड्थ कितनी बड़ी थी और उसकी थिकनेस कितनी बड़ी थी? अच्छा, आपने पढ़ा था, ठीक है सर, जो किडनी है आपने पढ़ा था कि इसमें एक साइड पे अगर देखें तो एक अंदर को मुड़ा हुआ हिस्सा होता है। उसके लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं हीलस का। तो अब हीलस पता चल गया, हीलस किधर है? इसके अंदर। और आप मुझे बताएं कि इसी किडनी का एक फंक्शनल यूनिट है, नेफ्रॉन है। और एक किडनी में नेफ्रॉन कितने थे? मोर देन 1 मिलियन। मोर देन 1 मिलियन का मतलब क्या होता है? 10 लाख से ज्यादा। हाँ जी, उस वक्त तक अगर मैं आपका प्रीवियस नॉलेज जो है वो टेस्ट कर लूं, आप नेफ्रॉन के हिस्से मुझे बता सकते हैं? रेनल कॉर्टेक्स नहीं, रेनल कार्पसल और रेनल ट्यूब्यूल। रेनल कार्पसल में 2 हिस्से आते थे। एक हमारे पास ह्यूमन कैप्सूल जो कप की तरह का हिस्सा है, एक ग्लोमेरुलस। अच्छा, आप मुझे बताएं, अगर आपने वाकई अच्छे तरीके से पेपर दिए हैं तो आपने जो नालियां बाहर से ब्लड ह्यूमन कैप्सूल के अंदर लेकर आ रही थी उनका एक नाम था जो बॉक्स में लिखा हुआ था, एफरेंट आर्टरीज। जो अंदर से बाहर लेकर जा रही थी वो इफरेंट थी। याद कैसे रखना था? जैसे ई से लफ्ज होता है एग्जट, तो ई से था इफरेंट जो अंदर से बाहर लेकर, जो इंटर हो रही थी वो एफरेंट। फिर बेटा इसके बाद हमने रेनल ट्यूब्यूल पढ़ा था जो कि कितने हिस्सों में मुश्तमिल था? 3 पे। कौन कौन से? एक उसमें हमारे पास कौन सा हिस्सा था और दूसरा में हो जाएगा रेनल ट्यूब्यूल था। उसके साथ साथ कौन सा था? रेनल ट्यूब्यूल बेटा जो था उसमें कौन कौन से हिस्से थे? 3 हिस्से थे। कौन कौन से थे? एक हमारे पास यू शेप हिस्सा था, उसका नाम, और एक प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड डक्ट, और एक कौन सी थी? प्रॉक्सिकल। इतना क्या है कि आपने 2 फिंगर इसके ऊपर रखने, ठीक है, और आपने इसको सेंट बाई सेंट, लेकिन अब मसला ये है ब्लेड थोड़ा सा छोटा है तो ये एक्यूरेट हमारे रिजल्ट नहीं है कि ब्लेड थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। आपने लॉन्गिट्यूडनली इसको सेंटर से काटना है। हाँ जी, कट रहा है, इसको सेंटर से काटना है। ये बेटा कट रहा है जी सेंटर से। और डेफिनेटली जो है हमें जो हिस्से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे नजर आए वो हमें नजर भी आएंगे। हमने मार्फोलॉजी में हमने जो इसका अंदर को मुड़ा हुआ हिस्सा है हमने बेटा वो भी देख लिया जिसका नाम क्या था? हेलस था। अब हम इसकी अनाटमी देखना चाहते हैं जिसके लिए हमने लेंथ बाई इसको सेंटर से जो है वो क्या किया? काट लिया। फिर आप काटने के बाद बेटा इसको जो है सेंटर से खोल लिया। आप कुछ नजर आ रहा है? अच्छा, इसमें देखें कि अब इसको हम बेटा वहां पे मतलब जो है मुंतकिल कर लेते हैं। हाँ जी, अब बेटा देखिएगा कि आपने खुद देखना है कि जो किनारे हैं वो ज्यादा डार्क है या सेंटर से ये ज्यादा डार्क है?
किनारों से। अगर किनारों से ये ज्यादा डार्क है तो किनारे का कलर हमने क्या रख लिया, रेनल कॉर्टेक्स, रेनल कॉर्टेक्स। अब सेंटर से कलर जो है वो इतना ज्यादा डार्क नहीं है, उसका नाम क्या रख लिया, रेनल मेडुला। और इसके अंदर कोन की तरह के आपको हिस्से नजर आ रहे हैं, ये वाले कोन की तरह के नजर आ रहे हैं। अब देखो ये कौन है, ये कौन है, ये बड़ी वाजिया कौन है, ये वाली बड़ी वाजिया कौन है। इसके लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं रेनल पायरामिड, रेनल पायरामिड। और ये हिस्सा जो यहां से बाहर को निकल रहा है, इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल करते हैं रेनल पेल्वस। और रेनल पेल्वस आगे जाके क्या बनाएगी, आगे जाके क्या बनाएगी, वो हमारे पास क्या बनाएगी, वो यूरेटर बनाएगा। और यूरेटर आगे जाके क्या बनाएगा, ब्लैडर। अब मैं इसी डायग्राम को, आप मुझे काइंडली एक प्रोवाइड करें, पॉइंटर जो है प्रोवाइड करें। मैं इसी डायग्राम को जो बोर्ड पे हम बनाते रहे सारा साल, आज हम एक्चुअली उसको ड्रा करेंगे। ये बेटा देखिएगा, आप इसको थोड़ा सा खोल ले, यहाँ पे बेटा जौन सी मर्जी दे देंगे। हाँ ये अब बेटा क्या करना है, हमने वही डायग्राम जो है उसको ड्रा करना है। यहां से ले आए जी नीचे को, क्लियर। इधर से आप ले आए जी यहां पे नीचे को, इधर से आप इसके साथ यहां पे मिला लें। ये मैं कौन सी नाली ड्रा कर रहा हूं, ये मैं यूरेटर ड्रा कर रहा हूं। इधर से आप किधर ले जाएं जी, नीचे को ले जाएं। और यहां पे जाके आप इस तरह से एक ब्लैडर बना दें। मेरे ख्याल में नो डाउट अब आपको कंफर्म हो गया होगा हमने किया क्या। ये यूरिनरी सिस्टम था, हमने लेबल किया था 1 पेयर ऑफ किडनी, ये मौजूद होता है। लेकिन हमने अब किडनी एक था, हमने एक के कितने बना लिए, 2 बना लिए सेंटर से उसको काट के। हाँ जी, ये हमारे पास क्या था, यूरेटर था। ये हमारे पास क्या था, ब्लैडर था। और ये हमारे पास क्या था, यूरिथ्रा था। यूरिनरी सिस्टम भी मैंने आपको जो है वो दोबारा से एलैबोरेट करवा दिया। इसके साथ साथ हमने एक किडनी की अनाटमी भी चेक कर ली। अगर एक किडनी की अनाटमी देखेंगे तो सबसे बाहर वाला हिस्सा, ये देखें बेटा, मैं यहां पे किडनी का स्ट्रक्चर जो है वो ड्रा कर रहा हूं। इसको आप डबल कर लें यहां से जो है वो आपको पता है रेनल पेल्वस निकलेगा। ये वाला हिस्सा जो बाहर वाला है, इसका कलर डार्क है, आप देखिए इसका कलर क्या है, डार्क है। इसका नाम क्या है, रेनल कॉर्टेक्स, रेनल कॉर्टेक्स। इसके अंदर वाली साइड पे ये वाला जो हिस्सा है, इसका कलर जो है वो डार्क नहीं है, इसका नाम क्या है, रेनल मेडुला। क्या नाम है, रेनल मेडुला। और इसके अंदर वाली साइड पे ये इस तरह से हमारे पास कोन की तरह के स्ट्रक्चर्स हैं। किसकी तरह के, कोन्स की तरह के स्ट्रक्चर्स हैं। इनके लिए हमने लफ्ज इस्तेमाल किया बेटा किसका, रेनल पायरामिड का। तो ये आ गए रेनल पायरामिड। अब आपकी मर्जी है, जिस तरह मैंने आपको गाइड कर दिया कि आप क्या करें कि एक कॉमन पिन लें, उस कॉमन पिन के साथ धागा बांध लें। धागा बांध के आप इस तरह से, वो कमर बेटा किधर है, आपको जो मैंने टैग दिए छोटे छोटे, मैंने नाम लिखवा दिए आपकी सहूलत के लिए। एक के ऊपर रेनल पेल्विस लिख लिया, एक के ऊपर हमने जो है वो पायरामिड लिख लिया, एक के ऊपर कॉर्टेक्स और एक के ऊपर मेडुला। अब आपने करना क्या है, एक धागा लेना है, उस धागे के साथ आपने यहाँ पे जिस तरह टैग लगाते हैं, टैग लगा के पिन को बांध लेना है। फिर आपने क्या करना है, वो धागा क्योंकि वो कलरफुल होगा, आपने पिन उस हिस्से में लगा के इसको उसके साथ बांध देना ताकि पता चले कि ये वाला हिस्सा ये वाला। अब आप इस एक्सपेरिमेंट को, प्रैक्टिकल को किसी भी एग्जामिनर को शो ऑफ करने के लिए, दिखाने के लिए जितना मर्जी कलरफुल बना सकते हैं। जो बेसिक स्ट्रेटेजी थी वो हमने सीख ली कि हमने क्या किया, बीकर के अंदर किसको डाला, किडनी को डाला, इसमें गर्म पानी डाला, इसमें थोड़ा सा नमक मिला लें, इसको ऊपर से बंद कर लें, जोर जोर से हिला दें ताकि किडनी में जितनी भी डेब्रीज हैं, और नो डाउट हमारा किडनी जो है वो अंदर से बड़ा परफेक्टली साफ है, इसमें कोई भी डेब्रीज जो है वो मौजूद नहीं है, ये अंदर से परफेक्ट है।
अब हमें वाज़ेह तौर पे इसमें कौन कौन सी चीजें नजर आ रही हैं, कॉर्टेक्स भी, मडुला भी, पायरामिड भी, पेन। अब आप क्या करें, कॉर्टेक्स को इधर लगा दें, आप क्या करें, मडुला को इधर लगा दें, आप पायरामिड को इधर लगा दें, तो ये प्रैक्टिकल आपको बड़ा वाज़ेह भी हो जाएगा, क्लियर भी हो जाएगा। अब मुझे बताएं कि जब मैं बोर्ड पे जोर लगाता था कि ये इस तरह से होगा, उस वक्त ज्यादा समझ आई है या आज समझ आई है? आज आई है। इसलिए कोई भी काम जब आप परफेक्ट प्रैक्टिकली परफॉर्म कर लेते हैं तो वो बात ज्यादा देर तक और ज्यादा दूर तक आपके जहन पे नक्श हो जाती है। अब आप कभी भी नहीं भूलेंगे। मेरा ख्याल इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था, आपने सिंपली जो है उसको काटा, उसकी हिस्सों को एलेबोरेट कर लिया। तो मेरा भी ख्याल है कि आज के बाद मैं आपके सेशन से पहले भी ऐसे ही करता था। मॉडल हाई स्कूल में जितने भी बच्चे थे, मतलब आपके अगर रिलेटिव हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं, परफेक्टली वहां पे मैंने कोशिश की कि जो टॉपिक मैंने पढ़ाया मैं उसका जो सामान था, ऑपरेटर्स था, मैं घर से लेकर गया। यहाँ पे मैंने रिक्वेस्ट की थी कुछ बच्चों से बेटा लेकर आए, लेकिन वो कुछ कोरोना की वजूहात की वजह से या एज सच जो भी है वो नहीं उन्होंने प्रोवाइड किया, हम प्रैक्टिकल उस वक्त नहीं कर सके। लेकिन आज हमने बड़ा थारोली इसको स्टडी किया, तो मेरा ख्याल है अब आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब बेटा आपको जिस तरह मैंने गाइड किया है, ये वाला लगाने वाला आप धागे ले लें, इसको बांध के आप लोगों का एक ग्रुप होगा, एक आप लोगों का होगा, एक बड़ा ये डाइसेक्टिंग बोर्ड ये पड़ा है, एक ये पड़ा है। आपने मुझे इस तरह इसको एलेबोरेट करके खूबसूरत तरीन करके आपने मुझे जो कहा ये चेक करा, ये अब आपकी साइन 2 प्रैक्टिकल हो गए।